देखिए कि जैकबोर्ड क्लास 10 वाला हिंदी कर, ठीक है। हिंदी कर पहला पाठ कृतिका भाग 2 कर माता का आंचल पाठ करना है के कर अभ्यास कर सवाल जवाब के खाना में देखब। हिंदी कृतिका भाग 2 माता का आंचल पहला पाठ के और इकर सवाल जवाब। पहला सवाल का कहते है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने माता पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वो पिता के पास न जाकर माँ के शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? तो इकर उत्तर देकर है, माता से बच्चे का रिश्ता ममता पर आधारित होता है, जबकि पिता से स्नेहाधारित होता है। बच्चे को विपदा के समय अत्यधिक ममता और स्नेह की आवश्यकता थी। भोलानाथ का अपने पिता से अपार स्नेह था, पर जब उस पर विपदा आई तो उसे जो शांति व प्रेम की छाया अपनी माँ की गोद में जाकर मिली, वो शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं हो पाती। माँ के आंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। समझ ले नहीं, आयो के ज़्यादा प्रेफरेंस दे घर में कौन भी मुसीबत आई छुआ मन माए ठेन ज़्यादा सुरक्षित महसूस करे नहीं। दूसरा सवाल क्या कहते हैं, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो एक उत्तर है, क्षण में रोना क्षण में हंसना बच्चों का स्वभाव होता है। भोलानाथ भी बच्चे की स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता था। उसे अपने मित्र मंडली के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करना अच्छा लगता था। वे उसके हर खेल व हृदयगढ़ के साथी हैं। वे अपने मित्रों को मजा करते देख वह स्वयं को रोक नहीं पाता, इसलिए रोना भूलकर वह दोबारा अपने मित्र मंडली में खेल का मजा उठाने लगता है। उसी मानव अवस्था में वह सिसकना भी भूल जाता है। मैंने छुआ मन कांदत रहे ना कोनो चीज के तरह तुरंत के खेलक देख हाँस देख तुरंत कुछ जाए के ऊपर खेलक शुरू करे, मतलब भुलाए जाए ना दुख दर्द के। अब तीसरा सवाल क्या कहते हैं, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? ठीक है, तो भोलानाथ और उसके साथी खेल के लिए आंगन व खेतों में पड़ी चीज़ों को ही अपने खेल का आधार बनाते हैं। उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों की फलें, गीली मिट्टी, घर के छोटे मोटे सामान आदि वस्तुएं होती थी जिनसे वह खेलकर खुश रहते थे। परंतु आज के बालक जो खेल खेलते हैं वे इनसे पूर्णतः भिन्न है। हमारे खेलने के लिए क्रिकेट का सामान, किचन सेट, डॉक्टर सेट, तरह तरह के वीडियो गेम और कंप्यूटर गेम आदि बहुत सी चीज़ें हैं जो इनकी तुलना में एकदम अलग है। भोलानाथ जैसे बच्चों को खेलने की सामग्री आसानी से व सुलभता से प्राप्त मूल्य खर्चे किए प्राप्त हो जाती है, जबकि आज के बच्चों को खेल सामग्री बाजार से खरीदना पड़ता है। मैंने पहले के रदी मन कोनवे मन के मैंने ढेला पत्थर से खेल लेते रहे, समझ ले नहीं। पांचवा सवाल का कहते, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हो। देखिए उधर भोलानाथ जब अपने पिता की गोद में बैठा हुआ आईने में अपने प्रतिबिंब को देखकर खुश रहता है, वहीं पिता द्वारा रामायण पाठ छोड़कर देखने पर लजाकर और मुस्कुराकर आईना रख देता है। यह बच्चों का अपने अक्ष के प्रति जिज्ञासा भाव बड़ा ही मनोहर लगता है और उन्हें शर्मा कर आईना रखना बहुत ही सुंदर वर्णन है। दूसरा कहता है, बच्चों द्वारा बारात का स्वांग रचते हुए दुल्हन को लिवा लाना और पिता द्वारा दुल्हन को घूंघट उठाने पर सब बच्चों का भाग जाना, बच्चों में खेल में समाज के प्रति उसका रुझान झलकता है। और दूसरी ओर उसकी नाटकीयता स्वयं का उनका बचपन, बच्चों को अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना शिथिल होकर, है ना। चल देख छठवां सवाल क्या कहते हैं, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं?
तो 1930 के दशक की ग्रामीण संस्कृति में किस प्रकार के दिखावे अभाव था। लोग बहुत ही सीधे साधे हुआ करते थे। लोग परस्पर मिलजुल कर रहा करते थे। किसी पर्व त्योहार को पूरे उत्साह के साथ मनाते थे। गांव में बचपन के खेल खेल में ही वैसे ही सही बातों को सिखाया जाता है जिससे बच्चे बड़े होकर अपने कार्य क्षेत्रों में प्रवीण हो सकें और व्यवहारिक भी बन सकें। आज की ग्रामीण संस्कृति में काफ़ी बदलाव आए हैं। अब गांव में दूषित राजनीति के पांव पसारने के कारण लोगों के अंदर जाति धर्म संप्रदाय और अमीर गरीब जैसे भेद पनप गए हैं। आज के गांव में लगभग सारी सुविधाएं लोगों को प्राप्त है। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सड़क और खेती के वैज्ञानिक संसाधन उपलब्ध हैं। हमको लागत है खाली समझाए टाइप बताऊँ हलो बढ़िया रही। यह माता पिता के बच्चे के प्रति वात्सल्य व्यक्त हुआ है, उसे अपने शब्दों में लिखिएगा। तो इकर उत्तर भोलानाथ के पिता अपने पुत्र के प्रति बहुत स्नेह रखते थे। सुबह से लेकर शाम तक जितना भी समय मिलता था वे अपने भोलानाथ के साथ बिताते थे। भोलानाथ को सुबह जगाना, नहलाना, अपने साथ पूजा के लिए बिठाना, पन्ने से मछलियों को चारा खिलाने ले जाना और उसके खेलों में शामिल होना उनके गहरे लगाव बताता। भोलानाथ की माता वात्सल ममता से भरपूर माता है। भोलानाथ को भोजन कराने के लिए उनका भिन्न तरह का स्वांग रचना एक स्नेही माता की ओर संकेत करता है जो अपने पुत्रों को भोजन के लेकर चिंतित है। दूसरी ओर वह लहलुहान व भय से कांपता माँ भी स्वयं रोने और चिल्लाने लगती है। अपने पुत्र के ऐसे दशा देखकर माँ का हृदय भी दुखी हो जाता है। ठीक। 9वां सवाल कहता है माता के आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। तो लेखक ने इस कहानी का नाम माँ का आंचल उपयुक्त रखा है। इस कहानी में माँ के आंचल की सार्थकता को समझने का प्रयास किया गया है। भोलानाथ को माता व पिता दोनों से बहुत प्रेम मिला है। उसका दिन पिता की छत्रछाया में ही शुरू होता है। पिता उसकी हर क्रीड़ा में सदैव साथ रहते हैं। विपदा होने पर उसकी रक्षा करते हैं, परंतु जब वह सांप को देखकर डर जाता है तो वह पिता की छत्रछाया के स्थान पर माता की गोद में छिपकर ही प्रेम व शांति का अनुभव करता है। माता उसके भय से भयभीत है, उसके दुख से दुखी है, उसके आंसू से खिन्न है। वह अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर अपनी सुध-बुध खो देती है। वह बस इसी प्रयास में है कि वह अपने पुत्र को पीड़ा समाप्त कर सके। माँ का यह प्रयास उसके बच्चे को आत्मीय सुख व प्रेम का अनुभव कराता है। इसलिए उपयुक्त शीर्षक हो सकता है माँ की ममता। क्योंकि 10वां सवाल क्या कहते हैं माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। माता पिता के प्रति कह रहा है अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। तो बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त कई तरह से करते हैं। माता पिता की गोद में बैठकर या पीठ पर सवार होकर, माता पिता के विभिन्न प्रकार की बातें तथा अपना प्यार व्यक्त कर। वे अपने माता पिता को रोध होकर या जिद करके कुछ मांगते हैं, फिर बाद में अपना प्रेम अलग तरीके से प्रकाशित करते हैं। माता पिता की कहानी सुनने या कहीं घुमाने ले जाने की, अपने साथ खेलने का कहकर। ठीक है। 11वां सवाल कहते हुए इस पाठ में बच्चे की जो दुनिया रची है वो अपने बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। फिर उत्तर यह कहानी उस समय की कहानी प्रस्तुत करती है जब बच्चे के पास खेलने के लिए अत्यधिक साधन नहीं होते थे। वे लोग अपने खेल प्रकृति प्राप्त करते थे और उसी प्रकृति के साथ खेलते थे। उनके लिए मिट्टी, खेत, पानी, पेड़, मिट्टी के बर्तन आदि साधन थे। परंतु आज की दुनिया में इन बच्चों से भिन्न है। आज की दुनिया के बच्चे वे टीवी, कंप्यूटर आदि में ही अपना अधिक रुचि लेते थे। ठीक है। बैडमिंटन जैसे या फिर क्रिकेट, बैडमिंटन, चॉकलेट, पिज्जा आदि में ही अपना बचपन बिता देते हैं। पाठ तो खत्म। पढ़ करके नोट बनाए लिखा है, में ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुई।